मसला है यार, जब इधर में क्यों इसमें खींचते हो? एक बात एक आदमी बोल रहे जो सर्वे, क्या बात है? आए नहीं, ये आज वक्त का कोई मसला, आज तो राब्ता मदारिस का मसला है। सरकार ने जो सर्वे का फैसला किया है, तेजी से वो सर्वे पर आगे बढ़ रही है। आज जो बातचीत हुई उसमें आप लोगों ने क्या संदेश दिया जिसको लेकर हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है, में कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं है। सर आपकी नज़र में, चूंकि आप लोग देखते हैं जिसको अवैध मदरसा कहा जा रहा है या जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो कुल कितने हैं यूपी में? दसों हजार हैं। हर मस्जिद में मदरसा चलता है, महल्ले में मदरसा चलता है, कितने गिने जा सकते हैं? उनको मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। ये मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं सर, वो चंदा ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि सर्वे करा रही है सरकार, जवाब मैं दूंगा, जरूरत क्या पड़ जाए भाई? सरकार से पूछते जाकर क्यों कर रही, मुझसे क्या पूछते हो? नहीं मैं नहीं करता हूँ गवाह। ये क्या बात है यार, उल्टी बात पूछ रहे हो, सरकार से क्यों नहीं पूछते जाकर? जिस तरीके से पेश हुई कि आइंदा दारुल में दाखिला लेने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा। ये हम इधर अरे भाई जवाब तो देने दो यार। आप दारुल उलूम देवबंद अपने यहाँ खुद अरबी क्लास शुरू होने से पहले हर तालिब इल्म को 10वीं का इम्तिहान दिलाएगी। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिब इल्म दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से 5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होना ज़रूरी है। ये हम चल रहे हैं, हम तो अरे भाई हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है, तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ता मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। सर आप होता देखो, आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता दें। मैंने बता दिए हैं विचार, ये क्या होता है? सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे करा, आप कह रहे हैं सरकार से पैसे नहीं चाहिए। तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम सरकार करेंगे, हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे। सरकार अगर चाहेगी तब भी नहीं चाहिए। आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये बताइए। इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहिए। अरे आ जाओ अजय, एक मिनट। तो देवबंद के उलेमा अरशद मदनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी तरीके का कोई शक सरकार पर नहीं है, सरकार का हक बनता है कि वो सर्वे करें। दरअसल सर्वे करवाने को लेकर अब तक काफी ज्यादा सियासत हो चुकी है, कई लोग खुलकर मुखालफत कर चुके हैं, कई लोगों ने तो चप्पल से स्वागत तक की बात कह दी थी। लेकिन अब अरशद मदनी ने यह साफ कर दिया कि सरकार ये कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकारी जमीन पर मदरसा बनाए तो लोग उसे खुद तोड़ दें। कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उनमें यह भी कहा है कि अगर सर्वे हो रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह सरकार का हक है। इनकी तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। क्या क्या पॉइंट आज रखा जो मदरसे आए थे, उनको क्या क्या कहा? हमने ये कहा है कि मदरसों को अपना निज़ाम दुरुस्त रखना चाहिए,
हिसाब व किताब दुरुस्त करना चाहिए, उसको ऑडिट कराना चाहिए, अपने मदरसे के अंदर सफाई सुथराई रखनी चाहिए, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यही वो चीजें थी जो पूछी गई हैं हमने मदरसों से। मदरसों ने सवाल भी किए सर, कुछ मदरसों ने सवाल भी कोई सवाल नहीं। सरकार की मदद लेंगे। पहले डाउट क्या थे, लोगों को लग रहा है यहाँ बहुत सारे मदरसों ने कहा कि यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा, अवैध नहीं कोई नहीं। अब तक जो खबरें आई हैं वो खबरें अच्छी हैं, खराब खबरें नहीं। क्या थी पहले नहीं, हम मदद सरकार से अपने दीन और धर्म के लिए नहीं लेते हैं, दुनिया के लिए लेते हैं। हम स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, सरकार उसमें मदद करे, लेकिन हम मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, उसके लिए हम कोई मदद। साहब आप कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं उनके लिए सरकारी जमीन हम नहीं चाहते, लेकिन 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, पैसे मिलते हैं। वो लोग जाने, उनसे पूछिए, हम नहीं कहते। आपकी नजरों में वो हम उसके मुखालिफ हैं। सर्वे को लेकर समाज में जो गलतफहमी है, सर्वे को लेकर के मुस्लिम समाज में जो गुस्सा है उसको लेकर के कुछ कहेंगे? कोई गुस्सा नहीं है, गलत है ये बात। हम कह रहे हैं किसी गुस्से, वो उनसे पूछिए। अच्छा मदनी साहब, जो निजी संपत्ति ने कहा कि सरकार किसके जमीन पर मदरसा है, इसको लेकर आपत्ति थी, सोर्स बताइए इनकम का, इनकम कहाँ से आता है मदरसा चलाने को लेकर, इस पे क्या खुला हुआ है? हम जितने मदरसे चलाते हैं मुसलमानों के चंदे से चलाते हैं, और वो खुला हुआ है। सरकारी नोटिस का सवाल पूछ रहे हैं। बाल संरक्षण जो आयोग है उसने कहा है कि जितने भी गैर सरकारी मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक मदरसा ऐसा था जिसमें बच्चे को जंजीर से बांध के रखा गया। वो गलत है। हमने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो मदरसों के खिलाफ आवाज उठेगी और उन मदरसों को बंद करना पड़ेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये बार बार कहता है कि जो आप कॉन्फ्रेंस आप लोग बुलाते हैं उसके बाद देश में माहौल बिगड़ जाता है। नहीं, गलत है। हम नहीं देखिएगा क्या माहौल बिगड़ेगा नहीं। सर्वे की रिपोर्ट में अगर किसी मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, उसे बंद करने की, बुलडोजर चलाने की, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। मतलब हर ऐसे मदरसा जिस पर अनियमितता होगी, कार्रवाई होगी, उसमें आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, अगर वो मदरसे की अपनी जमीन है और उस पर कार्रवाई होती है, हम उसकी मुखालिफत। फंड की अनियमितता होती है तो भी हम मानेंगे। फंड की अनियमितता होती क्या है, मतलब है? अगर ऐसे तरीके से फंड आता है जो गैर कानूनी है। हाँ, नहीं, वो नहीं होता है। हमने ये बात कही है कि गैर कानूनी। यार खत्म हो गया। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो कर रही है वो सरकार ठीक कर रही है।